नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ा ही रोचक वीडियो दिखाएंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से उत्पादन है वो उसको हमने जांचने का प्रयास किया और उसका आकलन करने का प्रयास किया कि उस उत्पादन के हिसाब से जो मांग है वो कितनी बनेगी और किस प्रकार है वो ग्वार के भाव में उछाल आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम पहुंचे थे आज राजस्थान के चूरू ज़िले में, जहां पर एक खेत से ग्वार थ्रेसर के द्वारा निकाला जा रहा था। उस क्षेत्र को हमने चुना था और हमने यहाँ रुक करके ग्वार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का आकलन करने के लिए हम यहाँ आए थे। तो हमने देखा था कि खेत से जो किसान है वो ग्वार थ्रेसर से निकाल रहे थे और सबसे पहले हमने देखा कि ग्वार की क्वालिटी किस प्रकार की है। तो ये जो क्षेत्र है वो मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र चूरू जिले की तारानगर तहसील का क्षेत्र था और आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। यहाँ पिछले दिनों बारिश है वो बिल्कुल नहीं हुई थी, न के बराबर हुई थी और यहाँ अकाल घोषित कर रखा है आपदा प्रबंधन एवं नागरिक विभाग ने। तो हमने ये जानने का प्रयास किया था कि यहाँ उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी किस प्रकार की है। तो जो हमने देखा कि यहाँ जो क्वांटिटी है वो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर थी। ये जो खेत का जो मालिक था जो ग्वार निकाल रहे थे, हमने इनसे पूछा था तो हमें पता चला कि ये 20 हेक्टेयर भूमि का इनका खेत था, जिसमें 80 बीघा ज़मीन आती है और इतने बड़े खेत में जो खलिहान था वो बिल्कुल ही छोटा था, जिसको देख कर के हमें भी आश्चर्य हुआ। फिर हमने पास में जाकर के इसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया तो पता चला कि यहाँ बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो गई थी। फिर हमने किसान से पूछा था कि इस हिसाब के उत्पादन में आपके क्या बचत रहेगी। तो किसान ने बड़ी निराशा से बताया कि सर बचत कुछ भी नहीं रहेगी, घर से लगेंगे। इसमें तो हमारे जितना बीज के रूप में ग्वार डाला था उतना ही मुश्किल से निकल रहा है और ग्वार के अंदर काले दाने भी थे। तो हमने आश्चर्य से ये पूछा कि जब ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, बारिश नहीं हुई, तो फिर काले दाने इस ग्वार के अंदर क्यों हैं। तो इन किसान ने हमें बताया था कि सर काले दाने इसलिए हैं कि जब ग्वार की फसल जल गई थी उसके बाद में यहाँ सितंबर के अंतिम सप्ताह में कई दिन तक मौसम है वो नमी युक्त रहा था और बारिश भी हुई थी और उस जले हुए ग्वार पर बारिश होने की वजह से ये ग्वार के जो दाने हैं वो कुछ काले हो गए हैं। हालांकि काले दानों की जो संख्या है वो 5 से 10% ही थी। फिर हमने इनसे पूछा कि इस प्रकार से उत्पादन की जो कमी है, बिल्कुल कम उत्पादन है, तो आप इस ग्वार को स्टॉक करोगे, रखोगे या अभी इसको सेल करोगे। तो इन्होंने हमें बताया कि सर इस भाव में यदि हम इस ग्वार को बेचेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरे जो पैसे हैं वो हमारे लागत के रह जाएंगे, टूटेंगे। तो हम इस ग्वार को कुछ समय तक रखना चाहते हैं और इसको कुछ समय बाद यदि भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। तो हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कितना भाव यदि आएगा तो आप इस ग्वार को बेचेंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि ये ग्वार यदि हम 10,000 रुपये का भाव आएगा तो हम इस ग्वार को बेचेंगे, तभी हमारे कुछ जो लागत के पैसे हैं वो पूरे तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हमें सहयोग मिलेगा लागत पूरी करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ग्वार का बीज, बिजाई और ट्रैक्टर का खर्चा, कीटनाशक का छिड़काव, फिर इसके बाद में मजदूरी और थ्रेसर का खर्चा, काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर 10,000 कम से कम भाव आए तो ही हमारे जो पैसे हैं वो कुछ पूरे होंगे। तो उस हिसाब से हमने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जला हुआ क्षेत्र, वीरान क्षेत्र है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक। तो हमें अंदाज़ा लगा कि उत्पादन की जो मात्रा है वो इस क्षेत्र में तो न के बराबर है। ऐसे उत्पादन को देखते हुए आने वाले समय में यदि मंडियों में ग्वार की आवक कम हुई तो ग्वार की जो मिलें हैं, ग्वार गम की जो मिलें हैं वो बंद होने के कगार पर हो सकती हैं।
तो निसंदेह है मंडियों में ग्वार की आवक कम रहेगी, और कम रहेगी तो भाव में उछाल भी आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में 20 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच का जो समय है वो ग्वार के भाव को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उस समय में ग्वार के भाव में हमें पीक भी देखने को मिल सकता है, या कम से कम उस समय में हमारे ये क्लियर हो जाएगा कि ग्वार के भाव कितने बढ़ेंगे और किस अनुपात में बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इस समय का इंतज़ार जरूर कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम समय समय पर फसलों के भावों के पूर्वानुमान आपके साथ शेयर कर सकें और आप इनका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। आप हमारे अनुभवों के आधार पर कुछ फसलों के भावों के अच्छे पैसे उठाने में भी इसका फ़ायदा उठाइए। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।